अभी आपने 30 तक के क्वेश्चन कर लिए थे जो वेरी सिंपल थे। अभी आपके पास 4 क्वेश्चन 31, 32, 33, 34 लगभग एक ही टाइप के हैं। उसमें क्या आएगा, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक हमारे पास अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। अब पहले दो बात समझनी पड़ेगी। एक तो अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है और एक अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है। एक हमें समझना पड़ेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जब फंक्शन का कंपोजिशन दिया होता है उसे हम कैसे सोल्व करते हैं। अब ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा, चैप्टर 1 में है, थोड़ा याद करो चैप्टर 1 को। अगर नहीं आता तो मैं चैप्टर 1 के बारे में 2 बातें बतानी है, वहीं पे बता देते हैं, फिर आगे जब तुम चैप्टर 1 को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब बेटा जैसे कि कहीं पर ये होता है GOH, तो GOHX, ये बात याद रख लेना। तो इसे हम लिखते हैं GHX। जब वहां पर क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे GHX, यानी कि GOH O है, ये वहां पर है फोग और गो, दो है वहां पर, फोग और गो। मैं वही लिख देता हूं जो वहां पर है, फिर यहां पर आ देंगे फोग FOG। वहां पर है एक तो फोग है, फोग को हम लिख सकते हैं FOGX, ऐसे लिख सकते हैं। FOG को FGX लिख सकते हैं और GOF को हम लिख सकते हैं GOF को GFX। बस दो बात तो ये ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूले हैं। FOG को FOGX को हम क्या लिखते हैं भाई, FOGX को हम लिखते हैं FGX और GOFX को हम लिखते हैं GFX, फोग और गोफ। अब यहाँ पर दो बात तो ये याद रखनी है। एक बात ये रखनी है कि अगर फंक्शन fx, एक फंक्शन हमारे पास है, मान लिया जाए gx इज कॉन्टिन्यूअस, gx क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और एक फंक्शन है hx इज कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या कह सकते हैं, पक्का किसके द्वारा, बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा के कंटीन्यूअस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि gx प्लस hx भी कंटीन्यूअस होंगे, इज आल्सो कंटीन्यूअस। ये हमारी प्रॉपर्टी है, सबसे स्टार्टिंग में ही बताया है। तो इसका मीन्स ये हो गया, अगर ये चीजें आपको आती है तो हमारा क्वेश्चन वेरी सिंपल हो जाएगा। फिर देख लो, अगर मान लिया, मैं वैसे भी बता देता हूँ, अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शनों का कंपोजिशन है तो उनको अगर वे अलग अलग कंटीन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन भी कंटीन्यूअस ही होगा। जैसे तुमने अभी क्वेश्चन करा था कि fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब ये वाले में क्या हो गया, मान ले जाए इसको मैं gx मान लेता हूँ, इसको मैं hx मान लेता हूँ, और ये हमारा ये वाला फंक्शन साइन एक्स ऑलवेज कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस होता है रियल वैल्यू पर, कोस एक्स भी ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है रियल वैल्यू पर। तो इसका मतलब gx और hx बोथ आर कंटीन्यूअस। तो सो बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन fx इज आल्सो कंटीन्यूअस, fx भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। चाहे कंपोजिशन में क्या है, चाहे दोनों के उसमें एडिशन आ जाए, सब एडिशन ऑफ टू फंक्शन, व्हेन टू फंक्शन आर कंटीन्यूअस, एडिशन ऑफ टू फंक्शन आल्सो कंटीन्यूअस। चाहे आ जाए टू फंक्शंस आर कंटीन्यूअस और सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन आल्सो कंटीन्यूअस, या मल्टीप्लिकेशन आ जाए या डिवाइड आ जाए, चारों चार प्रॉपर्टी हमारे पास है। अब इस सब का बेनिफिट उठाते हुए हम इस क्वेश्चन को करें और हमारे चारों क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करते हैं। अब चारों क्वेश्चन में देखते हैं बेटा क्या क्या आता है। हमारे पास दिया हुआ है एक फंक्शन fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर। ये cos fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos x स्क्वायर दिया हुआ है। अब तुम्हें एक बात देखनी पड़ेगी, ये जो cos x स्क्वायर है ये दो फंक्शनों का कंपोजिशन है। दिखने में लग रहा है एक फंक्शन है, पर अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये दो बन जाते हैं। ये फंक्शन दो फंक्शनों का कंपोजिशन है। तो मैं यहाँ पर क्या मान लूँ भाई,
जी एक्स इज इक्वल टू, तो क्या मान लें हम, कोस एक्स। कोस एक्स हो गया। अब कोस एक्स क्या है, कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। लिख दो यहाँ पर कोस एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू, सभी रियल वैल्यू। कोस एक्स कंटिन्यूअस हो गया। और एच एक्स को मान लो, इसके आगे जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसे एच एक्स मान लो। एच एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर इज ए पोलिनोमियल। ये क्या है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शन। इट इज आल्सो कंटिन्यूअस। ये भी क्या होता है, ऑलवेज, इट इज ऑलवेज लिखो, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये भी क्या होता है भाई, कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। अब हमारे पास gx क्या है, माना हमने cos x और hx को मान लिया हमने x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों का कंपोजिशन है। तुम कहोगे कहाँ सर, यहाँ x स्क्वायर लिखा है, यहाँ स्क्वायर भी लिख दें यहाँ पर। अब देखो मैं दिखाता हूँ कैसे, किस तरह से। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ GOH और यहाँ पर लिखूँ x, अभी मैंने बताया था गोफ और फोर, तो GOH G और H ले रखा मैंने, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ भाई, GHX लिख सकता हूँ। उसी फॉर्मूले को देखो जहाँ अभी मैंने बताया, GHX लिख सकता हूँ। HX क्या है आपका, x स्क्वायर है, तो इस HX की जगह मैं लिख सकता हूँ GX स्क्वायर। अब GX क्या है, cos x, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cos x स्क्वायर। अब देखिए GOF लिया मैंने, GOHX, GHX हो गया, GX क्या हो गया, GX स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको अगर लेके जाऊँ यहाँ से यहाँ पर लेके जाऊँ इस पे, तो यहाँ देखिए अगर x है तो यहाँ पर क्या है, x आया, और यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों मिला दी जाए तो एक फंक्शन बन जाता है। और जब ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हम क्या कह सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रा, बाय द algebra of continuity, by the algebra of continuity क्या बन जाएगा, fx is continuous। हमारे पास क्या हो गया, gx क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, hx भी क्या था, कॉन्टिन्यूअस था। बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या कह सकते हैं, यहाँ चाहे ये लिख सकते हो, fx इक्वल टू क्या है भाई, fx इक्वल टू क्या है, gx प्लस hx, ये दोनों का कंपोजिशन है। तो fx इज कंटिन्यूअस। फिर दोबारा से एक बार फिर बता देता हूँ, मैंने अभी बताया था आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये फंक्शन जो है दो फंक्शनों का कंपोजिशन है, इसमें हमें फॉर्मूला, हमारी आइडेंटिटी लगेगी अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस। अब अलजेब्रा में क्या कहा गया, अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन में कहा गया है अगर दो फंक्शनों का कंपोजिशन, दो फंक्शन है वे अलग अलग कंटीन्यूअस हैं, तो उनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आल्सो कंटीन्यूअस होता है। हमने देखा cos x स्क्वायर क्या था, एक कंटीन्यूअस, इसने कहा इसे कंटीन्यूअस दिखाना है, तो fx क्या मान लिया हमने, cos x स्क्वायर। ये है दो फंक्शनों का मिश्रण है, कंपोजिशन है। हमने gx बराबर क्या लिखा, cos x। cos x इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू, सभी रियल वैल्यू पर क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। अभी hx क्या माना हमने, इसकी जो आगे लिखा है। अभी x स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज ऑलवेज कंटीन्यूअस हो गया। तो मैंने दिखा दिया कि अभी तुम्हें दिखाया कि यह फंक्शन दो फंक्शनों का, fx जो है दो फंक्शनों का कंपोजिशन है। कैसे है भाई, GOH क्या बनता है, GHX, hx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ रही, hx की वैल्यू x स्क्वायर दी हमने। फिर gx स्क्वायर क्या हो गया, gx स्क्वायर x है तो यहाँ cos x है, तो यहाँ पर क्या हो जाए cos x स्क्वायर।
तो बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी fx इक्वल टू क्या होता है gx प्लस x भी क्या होता है gx, अगर gx कंटिन्यूअस है तो ये भी कंटिन्यूअस होता है, इज कंटिन्यूअस। तो इसका मींस क्या होगा fx इज कंटिन्यूअस। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चारों क्वेश्चन इसी तरह के हैं। थैंक यू।